प्रतिपक्ष लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि वो एक कहते हैं कि सरकार को भी एक जागरूक रखने का काम है, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो आप जान सकते हैं कि किस बुरी हालात में कांग्रेस आज है। हरियाणा विधानसभा में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, ये लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है। चुनाव के बाद 2 सेशन बीत गए। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कई दौर की बैठकें हो गईं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस नहीं कर पाई। 37 विधायकों के साथ एक मजबूत पक्ष का दम भरने वाली कांग्रेस की इस नाकामयाबी पर विरोधी निशाना साधने से नहीं चूकते। मंगलवार को जल संसाधन विभाग के एक प्रोजेक्ट की समीक्षा करने करनाल आई कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। विधानसभा में है तो इस बार प्रतिपक्ष का नेता वहां नहीं था, तो किस तरीके से पूरी विधानसभा चली? देखिए, ये एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि जहां हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं जैसे नेता प्रतिपक्ष, और ये कांग्रेस इस रोल को भी, इस दायित्व को भी नहीं निभा पाई, क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि वो एक कहते हैं कि सरकार को भी एक जागरूक रखने का काम है, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो आप जान सकते हैं कि किस बुरी हालात में कांग्रेस आज है। मैम, अब इस काम को 27 तारीख तक करने का अल्टीमेट दिया गया है। जी, जिम्मेवार अधिकारी होंगे अगर पूरा नहीं होता कार्य। बिल्कुल। मैम, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए और अच्छे प्रयास करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कहीं पर स्थिति अच्छी है, लेकिन कहीं पर थोड़ी बहुत खराब भी है, और ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन होते हैं और फिर कोई पकड़ा भी जाता है। देखिए, ये फिर से एक सामाजिक समस्या है, और 2014 में तो इसका बहुत बुरा हाल था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम किया, और स्टेट्स को, हमारी जैसी स्टेट्स ने लीड ली माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में ये काम चल रहा है, और हमने काफ़ी फासला कवर किया है। जहाँ पे इतना बड़ा गैप हुआ करता था, अब उस गैप को हमने क्लोज़ किया है, 908 तक आ गए हैं। तो काम किया गया है, और इसके ऊपर काम करना, और लोगों को भी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ गई है कि घर घर में ये वो सारे वो जो टेस्ट होते हैं वो हो जाते हैं। तो लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि अवेयरनेस वो लाएं कि आज का तो वो ज़माना है जहाँ पे हमारी बेटियाँ, हमारे पूरे प्रदेश में एक कल्पना चावला ही हैं जो आउटर स्पेस में वो गई। तो इस प्रकार की हमारी जो बेटियां हैं, उनको चाहे ओलंपिक्स की बात हो, कॉमनवेल्थ हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे हर फील्ड में वो आगे बढ़ रही हैं, और उनको मौका हम ही लोगों ने हमारे परिवार में उस तरीके का माहौल उनको देना है। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा पिछले दिनों देखने को मिली। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है, जिसे कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा और वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। राज्य में कई अहम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए उनकी राय बाध्यकारी होती है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार कोर्ट की फटकार के बावजूद उन पदों पर नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरह की खींचतान मची हुई है, उससे स्पष्ट है कि वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई फैसला ले मुश्किल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले दिनों कह चुके हैं कि पार्टी की प्राथमिकता नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं, 14 साल बिना संगठन के चल रही कांग्रेस का संगठन खड़ा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।